कैलेंडर में देखते हैं आगे। चलो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैलेंडर में आपको एक वीडियो में कैलेंडर के बारे में आपको कुछ बाद के दिन, पहले के दिन और आपको मंथ के कोड लिखवाए गए, महीनों कोड लिखवाए गए कि जनवरी का कोड 3 होता है, फरवरी का कोड लीप होगा तो क्या होगा, साधारण होगा तो क्या होगा, ये आपको इतना बताया गया है। ठीक, और कुछ सवाल आपको कराए थे, कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आपको एक क्वेश्चन बढ़िया बताया था उसमें कि यदि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या करना है, 11 होंगे, क्योंकि 31 वाले में भी 30 आते हैं। ये आपको केवल 30 कहेगा तो बोलेंगे कि हाँ 4 हैं। इस तरीके से लिख देते हैं। दोबारा एक बार कोड हम देख रहे हैं, दोबारा लिख देंगे। ये आपको ध्यान रखिए कि पिछले में जो आपने पढ़ा है, बाद का मतलब होता है जोड़ना प्लस, और पहले का मतलब होता है घटाना। ये आपको 2 चीज़ें लिखवाई गई, पीछे लिखवाई गई हैं, और आपको कोड बताए गए हैं कि जनवरी का जो कोड होगा वो कितना होगा, 3। फरवरी का कोड कितना होगा, 0 या साधारण रहेगा तो 0 और लीप रहेगा तो 1। ये आपको बताया गया है। और आपको इसमें बताया गया है कि मार्च जो होगा इसका कोड कितना होगा, 3। अप्रैल का कोड 2, मई का 3, जून का जुलाई का अगस्त सितंबर का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ, अक्टूबर का, नवंबर का, और दिसंबर का 3। ये आपको इतने सारे कोड बताए गए हैं। ठीक, ये बस एक बात ध्यान देनी है कि लीप में रहेगा फरवरी तो 1 होगा और साधारण रहेगा तो 0 होगा। ये मंथ के कोड हैं। किसके कोड हैं, मंथ के कोड हैं ये। ठीक, दूसरा कोड हमें नहीं लिखना, इन्हीं पे चलना, काम करना है। यही अगर बात करें कि ईयरली कोड कितने होंगे, ईयर वाले कोड कितने होंगे, तो ईयर तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला साधारण होता है और दूसरा लीप। साल 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और लीप। तो जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, इसमें कितने दिन होते हैं, 365। और जो लीप वर्ष होता है, अधि वर्ष होता है, उसमें 366। सब वही काम है। अच्छा ये बताइए कि आप जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 7 से भाग दिया तो 7 से भाग देने में 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा, 3। तो हमने 3 कोड लिखा। सेम उसी प्रकार से इसमें करिए कि 365 में 7 से भाग दीजिए, 365 में 7 से, इसी तरह से 366 में भी 7 से भाग दीजिए। इसको भाग देंगे तो 7 5 से 35, 7 दूनी 14, यानी कि शेषफल 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1। अगर इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, सीधा बात 365 में 1 बच रहा है तो 2 बचेगा, सीधा बात। तो ये इनके कोड हैं। साल के साधारण वर्ष हो तो 1 शेषफल यानी कि विषम दिन 1, और लीप वर्ष हो तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2। कितने होंगे विषम दिन, 2। तो ये आपको पीछे बताए गए हैं। ये जो आपको ध्यान देना है, अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए एक बार। ठीक, तो साधारण में कोड हमारा 1 बचा, लीप में कोड कितना बचा, 2। अब इस पर 3-4 क्वेश्चन बढ़िया बन जाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2004 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, 2004 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तब को सीधा भाग करना है कि लीप वर्ष मालूम करने के लिए। कौन से वर्ष, लीप वर्ष। यदि किसी वर्ष में, किसी साल में 4 से भाग दें, किससे भाग दें, भाग दें, और शेषफल 0 आए, या पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए, शेषफल 0 आए, तो उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। तो ये दिख रहा है ना, उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। कैसा वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और शेषफल बच जाए तो साधारण वर्ष, शेषफल बच जाए तो साधारण वर्ष, नहीं बचे तो लीप वर्ष। अब से पूछा मैंने 2004 कैसा वर्ष है, तो सीधा सीधा 2004 से भाग दो, 4 5 20, 0 4 कम, शेषफल बचा नहीं बचा, तो कैसा वर्ष है ये, लीप वर्ष है। अगर यही हम देख के चले 2006 ले लें
4 से भाग देंगे तो सीधे सीधे बात है कि कटेगा 501 पास, शेषफल बच जाएगा 2। शेषफल कितना बचेगा 2। अरे बात बुझाए, कितनों को तो भाग भी देने नहीं आता ये, खासतौर पर लड़कियाँ होंगी झूठे मूठे के पढ़ने आएंगी, दौड़ेंगे निकाल लेंगे। 300 नंबर का पुलिस का पेपर होता है, लड़कियों को कम पे दे देंगे, लड़कवा क्या करेंगे? हाँ बताइए, 30,000 सुने कि 30,000 होमगार्ड का फार्म निकाल दें लड़कियों का। अब लड़कियाँ का जाकर एक थप्पड़ कोई मारेगा, बना नहीं जाके गिर जाएंगी। तो निकालना चाहिए किसका, और फॉर्म निकाल रहे हैं किसका। चलिए सब मिटा देते हैं, ये बात आपको नोट करना है, आज ये नया है तो ये आपको नोट करना है। चलिए, अरे गए थे वैक्सीन लगाने के लिए, देखे कि कब से बोल रही थी अरे बैठ जा बैठ जा, आदमी बैठने का ठिकाना नहीं है, और बैठ नहीं रहे हैं, खुद परेशान होकर जाके फेंड़ा तोड़ बैठ गई, कुर्सी लगाए बैठ गए, आराम से मोबाइल चला रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं। क्या करेंगे, टिकटॉक व्हाट्सअप चलाएंगे, बतियाती रहेंगे किसी न किसी से। अब नौकरी लग गई है, किसी से बतियाएंगे, नौकरी तो कोई कर ही लेगा। चलिए इधर आपको उतार लीजिए, आपको उतारना है इतना थोड़ा सा, मैं इस पर क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, अभी नए नए क्वेश्चन बताएंगे। उतार लीजिए इसको, जल्दी कीजिए थोड़ा। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे 1, और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे 2। चलिए उतार लिए होंगे अपने, मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं, इस पर क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। इस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में भी आते हैं, ये पूछते हैं कि पूछ लेंगे कि बताइए कि अच्छा देखो क्वेश्चन देखिए क्या कराएंगे इसमें। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि 1 जनवरी, कितने जनवरी 1 जनवरी 2014 में, ये 14 में, हाँ इसको सोमवार है, क्या है सोमवार हैं, ठीक। तो 31 दिसंबर 2014, अच्छा 2014 लिखा गया, तो 2014 को सोमवार हैं, तो 31 दिसंबर 2014 को क्या होगा, को क्या होगा। अब पहले आप ये सोचिए कि 2014 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। क्यों साधारण वर्ष? 2 भाग देंगे, 2 से बच जाएगा, 12 कटता है, 14 थोड़ा ना कटेगा, 2 बचेगा। तो 2014 साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अच्छा आपने ये लिखा क्या है, 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन हो, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2014 को क्या होगा। आप ये सोचिए क्या 1 जनवरी आपने इसमें इंक्लूड कर लिया जो कि सोमवार है, तो जनवरी में बचे और कितने दिन? 30 दिन। अरे 1 जनवरी जब आपने इंक्लूड कर लिया तो 2 से 31 तक में चालू होगा, और जब 2 से 31 तक इसमें बचे कितने दिन? 30। अरे साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365। क्या आपने इसमें 1 ले लिया तो जनवरी में कितना बचा? 30। तो जो आपने इसमें से 1 ले लिया है, तो ये जो शेषफल बचेगा का वो 364 होगा। कितना होगा? 364। अब 364 आराम से भाग दीजिए। अरे पीछे वाला है, पीछे वाला करवाया, 30 दिन आगे क्या होगा, वही पीछे आगे पूछा है। 1 जनवरी तो दिसंबर को पूछा इसने, कि आगे पूछा था, जोड़ेंगे इसमें, जो आएगा जोड़ देंगे सोमवार में। तो 364 को जब 7 से भाग देंगे, अरे ये समझ में आपको 364 क्यों लिखे हैं? साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, और 1 जनवरी इसने इंक्लूड कर लिया, तो 1 दिन में घटाएंगे तो 364 बचेगा। जनवरी 2 से 31 तक हो तो 30 दिन इसमें बचा, तो 1 इसमें से घटा दीजिए, और जब 365 में से 1 घटा देंगे तो 364 बच जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35, बाबू 7 बचे 35, 1 14, 7 दूनी कहीं पूरा कट गया। शेषफल कितना बचा? 0। अब आपको बता रखा है कि जब शेषफल 0 बचे तो क्या वो दोबारा दिन वही वाला आ जाएगा? अरे आया कि नहीं? दोबारा दिन वही आ गया हमारा। कि ये बात समझ में आई? दोबारा वही दिन आ गया, ठीक। सोमवार है 1 जनवरी को 2014 को यदि सोमवार हैं, तो 31 दिसंबर 2014 को भी क्या होगा? सोमवार। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2015 लिख दूँ, तो क्या 2015 में 365 दिन होंगे, घटाएंगे दोबारा 364 आएगा। अरे आएगा कि नहीं? मेरी बात समझ में आई आपको? मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 2015 लिखता हूँ, तो 2015 में भी 365 ही दिन होंगे। 1 जनवरी इसलिए 1 दिन में घटाएंगे तो 364 आएगा, भाग देंगे तो दोबारा 52 ही आएगा का, फिर शेषफल 0 होगा।
इसका मतलब क्या है कि अगर साधारण वर्ष होंगे और 1 जनवरी आपसे पहले से ही कह देगा तो हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। साधारण वर्ष होगा तो दिन वही हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं है, इस दिन सोमवार है तो इस दिन में क्या होगा, सोमवार। ये नोट पॉइंट है, आपको नोट करना है ये कि साधारण वर्ष में, कौन से वर्ष में, साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन समान होता है, आखिरी दिन समान होता है। का हमारी बात बुझाइल? अरे बुझाया? पहला और आखिरी दिन कैसा होता है? अभी नहीं कि सुबह 1 जनवरी को ठंडी पड़ेगी तो 1 दिसंबर को भी, 31 दिसंबर को भी अगले जरूरी, ये थोड़ा कह रहे हैं, दिन कह रहे हैं कि सोमवार है तो सोमवार ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई आपको? अरे बुझाइल है ये तो उतार लीजिए पहले इसको। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा और। अब लीप वर्ष में देख लेते हैं। किस में देख लेते हैं? लीप वर्ष में। ये पिछला जो क्वेश्चन साधारण वर्ष पे था, पिछला क्वेश्चन जो है वो साधारण वर्ष पे है। अभी जो नोट पॉइंट लिखवाया कि साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन कैसा होगा। अब ये नहीं है कि पहले दिन पटा लिए सिमुआ को तो आखिरी दिन भी सिमुआ ही आएगी, जरूरी नहीं है, इस दिन समान नहीं होगा। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। मैंने आपसे फिर वही क्वेश्चन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार था। कौन सा वार है? शुक्रवार था, या है लिख दीजिए। तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? सीधा सीधा बात है, लिखिए 1 जनवरी है, दोनों साल समान है तो हटाइए, साल से हमें कोई मतलब नहीं है। साथ ही लिख दिया क्या दी? हम लीप वर्ष बात किए हैं ना, तो लीप वर्ष में यहाँ पर 08 रख लीजिए। लीप वर्ष में क्या रख लीजिए? 08। लीप 4 से भाग 4 5 20, 04 दूनी 8 कट रहा है तो लीप वर्ष है। 1 जनवरी। अच्छा ये बताइए कि लीप वर्ष यानी कि 2008 में क्या 366 दिन होंगे? कितने दिन होंगे? अब तो मैं ये भी नहीं मानती 366 दिन। तो 1 जनवरी 366 दिन होंगे 2008 में। तो एक दिन इसमें आ गया तो घटाएंगे तो बचेंगे कितने दिन? 365। नहीं बुझा ये? अरे 366 है, एक दिन घटा 365 में 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, 1 14, 7 दूनी 14 का रिमाइंडर 1 बचा। रिमाइंडर का बचा? 1। तो सीधा सीधा बात है कि और 1 जनवरी को दिन कौन सा था? शुक्रवार, तो उसमें 1 जोड़ दीजिए। शुक्रवार प्लस 1, शुक्र के बाद का आवेला? शनिचर। ये दिन कोनो रहेगी कि जहाँ हुई यहीं कोई मार दिया सैंडल सकन पटी अनपटी ना को टूट जाई। तो ध्यान दीजिएगा कि शनिवार कुछ मत कीजिए, शनिचर भगवान चढ़े रहते हैं उन पर। अच्छा, ये हमारा था लीप वर्ष के लिए। किसके लिए? लीप वर्ष के लिए था। तो हमने साधारण वर्ष देख लिया, लीप वर्ष देख लिया। एक क्वेश्चन आप भी करिए। मान लीजिए कि 1 जनवरी को, या 2020 में ले लीजिए, 2020 कैसा वर्ष है? हाँ 2020 है, लीप वर्ष है, को बुधवार है। कौन सा वार है? बुधवार है। तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? सीधा सी बात है। अगर लीप कहेगा तो 1 जोड़ के लिखेंगे, साधारण कहेगा तो क्या वही डाल देंगे बस। तो 1 जनवरी 1 दिन बाद ई ले लिया, ब्लर नहीं ना हुआ है? हाँ चलिए 1 जनवरी, ये लीप वर्ष है तो कितने दिन? 366। 1 जनवरी आपने इसमें 1 दिन ले लिया तो कितने बचेंगे? 365/7 का। इसमें भी रिमाइंडर हमारा 1 ही आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? तब बुधवार है तो उस दिन कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार। अरे कौन सा होगा?
बृहस्पतिवार। नहीं बुझाया आपको ये? समझ में आया? इसमें इतने में कोई दिक्कत? हमने साधारण देख लिया, क्या देख लिया, और लीप देख लिया। अब आपको ले चलेंगे कि यदि 2 जनवरी को शुक्रवार हैं तो 2 फरवरी को क्या होगा। क्या हमारी बात क्लियर है? 2 जनवरी को यदि शुक्रवार हैं तो 2 जुलाई को क्या होगा। 2 जनवरी को यदि वीरवार हैं तो 14 फरवरी को क्या होगा। 14 फरवरी को क्या होता है? वैलेंटाइन डे। उसके बाद आएगा हॉग डे। अब वो नाम रख दिया ऐसे ऐसा कि हॉग डे, भोजपुरी में समझो हॉग दे, हॉग दे। चलिए उतारिए, डाल लीजिए। ये सब लड़कियां निकाली हैं, चॉकलेट खाएंगी, हॉग डे मिलेंगे ही नहीं। दबा दे करेंगे।